Enjoy life today. Today is gone and tomorrow may never come. So join today itself. My Bollywood English channel. रूफ का मतलब भी छत होता है, सीलिंग का मतलब भी छत होता है और टेरेस का भी मतलब होता है छत। आपने तीनों जरूर सुने होंगे। गांव में फिलहाल टेरेस नहीं बोला जाता है, गांव में हम लोग अक्सर जानते हैं कि रूफ है ना। तो रूफ का मतलब छत होता है, सीलिंग का भी मतलब छत होता है और टेरेस का मतलब छत होता है। तो कहाँ यूज करेंगे? अगर मान लो बोल दिया कि मुन्ना छत पर टहल रहा है, या पिताजी छत पर सोए हुए हैं, है ना, या मैं छत पर पढ़ रहा था, तो कौन सी छत आप बोलेंगे? रूफ बोलेंगे, सीलिंग बोलेंगे, टेरेस बोलेंगे। तीनों का आपको अंतर जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश जो होती है वो ऐसे ही नहीं बोली जाती है। हर वर्ड का अलग अलग सेंस होता है और अलग अलग उसका यूज होता है। तो आप इन तीनों का आज अंतर जानेंगे। देखिए, रूफ का मतलब छत होता है, तो घर का वो हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा, छत जो होती हमारी ना, जिस पर हम लोग कूदते हैं, उछलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बैठ कर कुछ पढ़ते लिखते हैं। और मम्मी हैं तो पता लगा वो चावल मतलब बुन रही हैं, चावल बीन रही हैं, उसे कने निकाल रही हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो काम हम लोग जहाँ करते हैं बैठ करके या उछलते कूदते हैं, यानी बीच का जो हिस्सा होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रूफ, छत, ऊपर का हिस्सा, ठीक है। और सीलिंग जो होता है, सीलिंग या उसे फॉल्स सीलिंग भी बोल सकते हैं। फॉल्स सीलिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो उल्टा होता है। नीचे का हिस्सा जहाँ पर हमारा फैन लटक रहा होता है, जहाँ पंखा चल रहा होता है ना, ऊपर हम जब देखते हैं तो क्या होता है, हमको छत दिखती ना, तो नीचे वाली छत, जो नीचे वाली छत जहाँ पंखा लटकता है, उसको हम लोग सीलिंग बोलते हैं या फॉल्स सीलिंग बोलते हैं। आपको अंतर समझ आ गया होगा। और टेरेस वो हिस्सा होता है छत का जिसको हम छत बोलते हैं, जहाँ से हम कोई चीज़ झांकते हैं, नीचे देखते हैं। यानी जो बाउंड्री लगी होती है ना छत पर, किनारे किनारे, अगर उस जगह पर, उसके आसपास अगर आप खड़े हैं, तो बोला जाएगा भाई टेरेस पर, मैं टेरेस पर टहल रहा था। क्या होता है, शहर में लोग खाना पीना खाते हैं, रात में टेरेस पर टहलते हैं। बॉम्बे वगैरह में हम लोग रहते हैं तो वहाँ पर देखिए अक्सर टेरेस ही हम लोग यूज करते हैं बिल्डिंग के लिए। तो टेरेस का मतलब भी छत होता है, लेकिन कौन सा छत? जो बाउंड्री वाला छत होता है, जिसके आसपास हम लोग टहल रहे होते हैं, आप खड़े होते हैं, तो वहाँ पर जो है उसको हम लोग बोलेंगे भाई टेरेस पर हैं, इस समय टेरेस पर हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। देखिए, ही फेल asleep, he fell asleep on the roof, he fell asleep on the roof, इसका मतलब है वो छत पर सो गया, वो छत पर सो गया। he fell asleep on the roof, वो छत पर सो गया। अब छत पर सोने का मतलब किनारे किनारे नहीं सोएगा, टेरेस के हिस्से पर, बीच में। समझ में आ गया आपको ना, जो बीच वाला हिस्सा हम यूज करते हैं। आई एम स्कीपिंग ऑन द रूफ, मैं रूफ पर, छत पर स्किप कर रहा था, अर्थात मैं उछल रहा था। फिर है द सीलिंग ऑफ द रूम इज फ्लैकिंग, जो रूम का सीलिंग है, यानी रूम की जो छत है, यानी नीचे वाली छत, वो फ्लैकिंग कर रही है, उसकी पपड़ी झड़ रही है, ठीक है। द सीलिंग ऑफ द रूम इज फ्लैकिंग। तो ये हो। द फैन इज बैगिंग, यानी फैन इज हैंगिंग, आप हैंगिंग भी यूज कर सकते हैं। द फैन इज हैंगिंग फ्रॉम द फॉल्स सीलिंग, यानी छत से, फैन जो है छत से लटक रहा है, ठीक है। तो चाहे आप बोलेंगे द फैन इज बैगिंग फ्रॉम द सीलिंग या फॉल्स सीलिंग, दोनों का मतलब होगा। सीलिंग माने नीचे वाली छत, है ना, और बैगिंग माने भी लटकना और हैंगिंग माने भी लटकना। तो बैगिंग की जगह पर आप हैंगिंग लगा सकते हैं और फॉल्स सीलिंग की जगह पर आप सीलिंग भी लगा सकते हैं। मतलब निकलेगा कि पंखा जो है छत से लटक रहा है। अब अगला देखेंगे, ही इज पीपिंग डाउन द टेरेस, ही इज पीपिंग डाउन द टेरेस, वो टेरेस से, छत से पीप डाउन कर रहा था, अर्थात वो छत से झांक रहा है। ही इज पीपिंग डाउन, पीप डाउन, पीप माने झांकना, है ना। या आई लुक्ड एट द मैरिज पार्टी, मैंने बारात को देखा। स्टैंडिंग माने खड़े होकर के, नियर द टेरेस, टेरेस के नज़दीक, टेरेस के पास में खड़े होकर मैंने बारात को देखा। अब आपका होमवर्क है, क्योंकि होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर इसकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, तीनों मैंने 3 कैटेगरी का दिया हुआ सेंटेंस। एक झींगर छत से लटक रहा था, ये आपको ट्रांसलेट करके और कमेंट में नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। एक झींगर छत से लटक रहा था, दूसरा है छोटा बच्चा छत पर टहल रहा था, और तीसरा सेंटेंस है मैं छत से नीलू को देख रहा था। ये 3 सेंटेंस आपको मिले हैं। आप प्लीज़ इसको जो है ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ हमें कमेंट करें। हम उस पर अपना प्यारा सा आपको एक फीडबैक देंगे कि हाँ सही है गलत है, क्योंकि प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है और प्रैक्टिस से इंग्लिश आती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।